ठीक है। चलिए मैं कमेंट्स पर वीडियोस बनाने लगा हूँ। टिपिकली मैं इसी जगह बैठ के पर मैं बनाता डिफरेंट तरीके से हूँ। मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ कौन सा। तो मिडिल क्लास बेटा ने बोला है आप कुछ एग्जांपल्स जो अपनी लाइफ से समझ नहीं आया ये अमेरिकन लाइफ इज़ गॉडलेस, इमोशनलेस, लवलेस, रिलीजनलेस एंड ठीक है ना। देखिए मेरे लिए एग्जिस्टेंस के जो दो एस्पेक्ट्स, तीन एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल है, इमोशनल है एंड देन उसको स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल में यह है कि जो मर्जी कह लो इन्होंने कोई किसी भगवान को नहीं मानते, जितना मर्जी कह लें क्रिश्चियन कंट्री है, ये अपनी किसी बुक की किसी चीज़ को नहीं मानते, रिलीजनलेस है, कोई इनका रिलीजन नहीं है, ये ऐसे ही बोलते हैं। 10% लोग हैं यहाँ पे, 20% लोग हैं जो रिलीजन को अभी भी पीट रहे हैं, बाकी 80% ऑलरेडी इतने लिबरल माइंड, इतना मतलब ख़त्म हो चुका है इनके अंदर से रिलीजन। ठीक है, ये सिस्टमेटिकली अमेरिका ने रिलीजन को अपनी पूरी सोसाइटी से निकाला है। ठीक है, अमेरिका की जो कैपिटलिज्म जो है, मैं ना कैपिटलिज्म के भी फेवर में हूँ, मैं अमेरिकनिज्म के भी फेवर में हूँ और मैं कॉरपोरेशंस के भी फेवर में हूँ। तीनों में ही कुछ कुछ कमियाँ, मैं बस उन कमियों के बारे में बीच बीच में बताता हूँ इसको, बट बाकी 80% वो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें। वापस आता हूँ अपनी बात पे। तो कॉरपोरेशंस ने कैपिटलिज्म ने निकाला है सिस्टमेटिकली रिलीजन को, गॉड को इनके कंट्री, इनकी पूरे लोगों के माइंडसेट से। सो दीज गाइज आर नॉट, दे आर नॉट रिलीजनस एंड गॉडलेस, दे आर गॉडलेस, दे डोंट हैव एनी रिलीजन, जो मर्जी कह लो। इमोशंस की बात आती है, इनको बचपन, हाँ इसके अंदर पता क्या है, आपने बोला इसको एक्सप्लेन करो। इनको बचपन से ना इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। इनको ये बताया जाता है कि आपके पेरेंट्स हैं ना, इनकी कैसे शिकायतें करनी है अगर आपको कुछ कहते हैं। तो पेरेंट्स और इनके बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं बनता। मैं आपको बड़ी आपने बोला ना कि इमोशनलेस कैसे है, तो बच्चों में वो इमोशंस नहीं है आपके लिए, पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अब भाई भाई में वो इमोशंस नहीं है, भाई बहनों में इमोशंस नहीं है। और ये जो चीज़ है ना, मैं इसके लिए आपको फिल्मों में दिखाना चाहूँगा। इनकी फिल्म्स, मूवीज़ देखिए, इनकी मूवीज़ में आपको नज़र आता है कि देयर इज़ नेवर कोई भाई भाई से मिल रहा है, गले मिल रहा है ऐसे, और वो एक आत्मविभोर हो गया, इमोशंस में भर गया, माँ बेटे से मिल रही है, ऐसे कुछ ऐसे सीन्स नहीं ना होते, इमोशनल सीन्स नहीं ना होते। राइट, तो हमारे में थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, पर फिर भी इतने ही इमोशंस होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। मे भी उस तरह से हम शो नहीं करते, लेकिन हमारे होते से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस ने फिल्मों में दिखाते हैं। ठीक है ना, जितना हमारी फिल्मों में दिखाते हैं हमारे। इनकी फिल्मों में जो जैसे ही करते हैं ना बात, हे, जैसे बेटे को बोलते हैं हे हे हाउ आर यू, और ये लोग जॉन जून भी बोलते थे अपने बच्चों, हाँ मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी उस अपने डैडी को, स्टेप डैड है, उसको नाम से बुलाती है, माइक माइक बोलती रहती है। तो द पॉइंट इज़, इन लोगों में इमोशंस नहीं है, कनेक्शंस नहीं बनते, ये थोड़े से मशीन। अच्छा, तो इनमें अच्छी चीज़ क्या है, ये ना मशीन है, पर ये बहुत अच्छी मशीनें हैं। राइट, ये ऑनेस्ट होते हैं, गोरे ऑनेस्ट होते हैं, ये ऑनेस्ट होते हैं। तो इनकी अच्छी चीज़ें भी ऑनेस्ट होते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। इवन जो यहाँ पे आएगा ना भैया, जो काम करने आएगा, उसके एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इनमें तो ये चलो फिजिकली स्पीकिंग, ये मतलब अपनी खुद के लिए बड़े वो होते हैं, मतलब अपनी बॉडी को बना के रखते हैं। मतलब लड़कियां भी बड़ी मॉडल जैसी। इंडिया में क्या होता है कि अगर आप फिल्मों में देखिए ना, जो आम आदमी लड़की घूम रही है मार्केट में और जो फिल्मों में दिख रही है आपको मॉडल, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो आम लड़कियाँ मॉडल फिल्मों में दिख रही है ना, वो नॉर्मल नज़र आ रही हैं हमको। मैं सच बता रहा हूँ, जैसे वो बनी रहती है ना, उससे बहुत ज़्यादा मॉडल टाइप लड़कियाँ सड़कों पे ऐसी घूम रही होती हैं। ट्रस्ट में, कहीं ये मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग, लोग बड़ी है। तो फिजिकली भी सब कुछ इनका था, लेकिन इनके अंदर इमोशंस कुछ नहीं है, इनका प्यार भी कुछ नहीं है। ये प्यार भी ऐसे मतलब करती है, ऊपर के साथ करती है, अंदर से नहीं अटैच होती किसी से। ये मैंने इनकी फील किया बहुत ज़्यादा। तो ना लड़कियाँ ना लड़के, दोस्त भी बनेंगे तो बड़े ऊपर कैसे बनेंगे, दे आर रियली नॉट अटैच टू यू। एवरीबडी लव देयर इंडिपेंडेंट लाइफ, सब कुछ इंडिपेंडेंट है, बेसिकली इंडिपेंडेंस का चक्कर है। तो उनको बच्चों को बचपन से इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि इनमें लव खत्म हो जाता है, लव नहीं होता उस तरह का। और ये लोग थोड़ा सा भी कुछ इशू आ जाए ना, जिसको अकेले खुद बैठ के डील नहीं कर सकते, उनको डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं। ठीक है ना, हमारा क्या होता है, मतलब कहते हैं मेंटल, देखा कि रील्स दिखती है ना, बेटा पापा के पास आके बोला, बेटा पापा मुझे डिप्रेशन हो गया, पापा थप्पड़, हाँ डिप्रेशन ठीक हुई। तो दिस इज राइट, दिस इज हाउ वी आर इमोशंस विद पीपल विद इमोशंस। वी इंडियंस आर पीपल विद इमोशंस, वी लव देम सम काइंड ऑफ इमोशनल कनेक्शन, वी लव सम इंटरफेरेंस। ज़्यादा हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है, दैट्स वेयर द इशू इज। राइट, तो we'll try to find the solutions and we'll try to find the middle ground, but the kind of life these guys live बिल्कुल इमोशनलेस, और ये वैसे ही हो गए हैं बिल्कुल ना इमोशनल होकर कोई बात ही नहीं करते। ठीक है ना, मतलब कि बस समझ नहीं आता, मतलब आई डोंट लाइक दिस लाइफ, दिस इज़ नॉट अ गुड लाइफ। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। मैं इसका एक और बात बता देता हूँ यहाँ पे, मतलब ऐसी सिचुएशंस क्या आती हैं लोगों की लाइफ। देखो मेरे साथ किसी के साथ हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था। मेरा दोस्त बहुत ही पक्का दोस्त है, वो इंटेल में काम करता है।
उसका एक फ्रेंड, उसका कोई जूनियर था, उसके वो बीमार था, उसको पता चला कि वो बेहोश हो गया और बीमार है, हॉस्पिटल में भर्ती है। तो और वो जैसे पता चला कि मतलब थोड़ा डेथ उस पर है, मतलब and eventually died after 15 days or so. The day my friend went to meet with him, वो अकेला पड़ा हुआ है, बेड के ऊपर मर रहा है, या पेरेंट्स कहीं और हैं इंडिया में, उनका बेचारों का विजिटर वीज़ा नहीं लग रहा, वो भी वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे वो अकेला मर रहा है, कोई उसकी देखने को नहीं है, कोई उसको मिलने को नहीं है। ये कैसी सी लाइफ है? क्योंकि आसपास जो गोरे हैं, जो इवन देसी भी वैसे से हो गए हैं अमेरिका के दूसरे थोड़े कोल्ड होते हैं, और गोरे तो बहुत ही कोल्ड होते हैं, राइट? ये कुछ आपसे गलत नहीं करेंगे कोल्ड में, ये नहीं कि आपको दो लगा देंगे, ये नहीं करेंगे, ये बल्कि ऐसे नहीं करते इंडियंस। इंडिया में क्या होता है, थोड़ा लगा हर थोड़ी बात पे लड़ने झगड़ने का सीन बन जाता है। भाई लड़ने झगड़ने का सीन कभी नहीं बनता। दिस गाइज आर वेरी डिफरेंट दैट वे। सोसाइटी में कैसे रहना है इनको बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप कहेंगे कि इनका जो इमोशनल करेक्टर है, इनकी आप इंटरपर्सनल स्किल्स में कैसे रहना है, इंटरपर्सनल स्किल्स में कैसे रहना है, फैमिली में कैसे रहना है, वो इनका बहुत डिफरेंट है। सोसाइटी के अंदर कभी नीचे नहीं कुछ चीज़ फेंकेंगे, तो ये बहुत अच्छे उस तरह से, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बात आती है कोई प्यार की, मोहब्बत की, भगवान की, इनको कुछ लेना देना नहीं है। ये भगवान तो बिल्कुल मानते हैं। आप खुद देखेंगे फिल्मों में कितना जीसस की किया होती है, जीसस की इनके खुद ही के जो मतलब जो भी कह लेंगे प्रॉफिट है, वो कितना इन्होंने मजाक उड़ाया होता है, कितना पंगे किए होते हैं, कोई कुछ कहते ही नहीं, सब चल रहा है। इन्हें है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है रिलीजन, 10-15% गोरे हैं। तो ये सारा मिला के ना दिस लाइफ इज़, तो इसके कारण क्या है कि इन्होंने पूरे सिस्टम में कुछ नहीं डाला हुआ कि कोई बंदा आता है जैसे हमारे यहाँ, तो मतलब सिस्टम ही ऐसे, हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ जाता है। जैसे आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट, बच्चों को कहीं मंदिर लेके जाएं, कुछ करें, ऐसा कुछ है ही। मंदिर होते हैं, मंदिर से 45 मिनट दूर है, कौन लेके जाएगा? जो बहुत डिवोटेड है संडे स्कूल में बच्चों को लेके जाते हैं, हम कहाँ लेके जा पाएंगे यार इतना। तो इन्होंने एज ए सेड, इन्होंने पूरा सिस्टम बना के ना टाइम सारा खोटी कर रखा है आपका। तो उस हिसाब से बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है तो टाइम खोटी कर रहे हैं, कोई है ही नहीं सिस्टम मतलब। तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत है 10% तो आपको फुल्ली डिवोट करना पड़ता है। आप एक एक्टिविटी को फुल्ली डिवोट कर सकते हो, 2-4 को नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये भी फंडा मैंने बताया शुरू से, टाइम ही नहीं आपके पास। पहले अपना घर, पहले थोड़ा बहुत जो ऑफिस का काम है, फिर घर के काम, फिर रिपेयर्स करने, फिर घर की चीज़ों को अपग्रेड करना, सारे चीज़ों के बाद जो थोड़ा टाइम बचता है बच्चे की 1 या 2 एक्टिविटी को आप लग के कर सकते हो। अगर वो एक एक्टिविटी किसी बंदे की है, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस हो, तो बच्चा लॉन टेनिस में ठीक निकल गया, फिर संडे स्कूल नहीं भूल जाओ। संडे स्कूल होता है, फिर इसको बोलते हैं संडे स्कूल। सिखों गुरुद्वारों में जाते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिदों में जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदू लोग अपना टेम्पल्स में जाते हैं, विच इज़ टोटली गुड, एवरीबडी इज डूइंग एवरीथिंग राइट। लेकिन मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम क्या है कि डिवोट करना पड़ेगा। अब मैं, एक बंदा मेरा दोस्त है, वो मुस्लिम है, मैंने उसके सामने एक दिन बात की, कहता हम तो यार गौरव इस तरह से कर रहे हैं, हम लोग एक तो संडे स्कूल होता है हमारा, वहाँ भी लेके जाते हैं, और हम वीकडेज में भी लेके जाएंगे। अब वो उसको डिवोट कर रहा है अपनी लाइफ को। एक तो वो एक पेरेंट पूरा लगना पड़ेगा इसी चीज़ में, एक एक्टिविटी को मेरा एक बच्चा लग गया। अब अगर उसका बच्चा लेट्स से शी इज़ गुड इन मैथ्स, तो मैथ्स नहीं परस्यू कर सकती है वो सही कर सकती है। लेट्स से शी इज़ गुड इन डिबेट, तो डिबेट नहीं परस्यू कर सकती, बस अब यही कर सकती है वो। मेकिंग सेंस? ये भी फंडा है ना, 1 या 2 एक्टिविटीज़ को निभा सकेगा बंदा प्रॉपरली, तो बस यही निभा सकता है बस फिर अब। तो ये भी एक फंडा है। तो बच्चे की ग्रूमिंग नहीं ना भाई, तो वो भी आई एम श्योर ही वुड वांट दैट कि बच्चे की ग्रूमिंग भी हो। यार इतना अमेरिका आया है बंदा, इतने पैसे लगाता है, इतने पैसे कमाता है, यहाँ पे आके अगर बच्चे की ग्रूमिंग ना हुई, बच्चे ने वो चीज़ें ट्राई ही नहीं की कुछ बड़ा करने की, तो क्या मज़ा आया बात का, ठीक है ना। नॉर्मल इंजीनियर तो मेरा दोस्त भी है, वो इंडिया से आगे बन गया, तो वो भी बन जाएगी, इसमें भी क्या है। लेकिन बात है ना कि समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक फंडा है कि यहाँ पर रिलीजन को भी फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिलीजियस रिचुअल्स को। अच्छा, दिवाली आती है चले जाती है, कुछ पता नहीं चलता किस दिन दिवाली है। सैटरडे संडे लोग फ्री होते हैं, दिवाली वाले दिन तो फ्री नहीं होते। इसी तरह से सारे त्योहारों का है। तो आपके फेस्टिवल, आपके रिलीजियस रिचुअल्स सब गए भाड़ में, उनका तो खत्म। आप पता नहीं लग के करोगे, अगर आप लग के करोगे तो बस एक ही चीज़ कर पाओगे, एज ए सेट। तो दिवाली वाले दिन हम लोग कहीं ना दिवाली मनाते हैं, मैंने मेरा दिवाली का वीडियो भी देखा, लेकिन ब्रदर पता दिवाली कब मनती है? उसके अगले पिछले वीकेंड पे। दिवाली वाले दिन तो सिर्फ हम थोड़ी बहुत हम लोग पूजा कर लेते हैं, लेकिन कोई बाकी जो त्यौहार है, पता है दशहरा पता नहीं चलता कब आया कब गया, होली कब आई कब गई पता भी नहीं चलता था, अभी आजकल थोड़ा पता चलता है। सो द पॉइंट इज ना अपने रिलीजियस रिचुअल्स बना सकते हो, ना अपने कल्चरल रिचुअल्स बना सकते हो, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो क्या मज़ा आया लाइफ का। लाइफ खत्म हो जाती है। और आज से 15 साल तो बहुत ही बोरिंग। चलो अब आपकी बात करते हैं, सब अभी भी काफ़ी बोरिंग है। नवरात्रि मनाते हैं, गरबा वगैरह होता है, सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं $10 की टिकटें लेके, कोई मज़ा नहीं आता, वहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं बनता आपका किसी के साथ, ठीक है ना। तो ये मेरा मीनिंग है कि कनेक्शन नहीं है, इमोशनल कनेक्शन कुछ नहीं है, ऊपर से हो रहा है। थोड़ा जो ऑर्गेनाइजर उसने $10 लिए, चलो जी करा करू दिया थोड़ा बहुत, ठीक है ना।
तो ये सारा चल रहा है, किसी भी चीज़ में ऐसी है। तो फेस्टिवल्स का भी गिना दिया, भगवान का भी गिना दिया, संडे स्कूल भी गिना दिया, इमोशंस भी गिना दिए, इंडिपेंडेंस भी गिना दी, सारी बातें गिना दी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे रहने का ना वो मज़ा नहीं आएगा आपको कभी कनेक्शन फील नहीं होगा। ठीक है, ये दिस इज़ व्हाट आई मीन। थैंक यू गाइस।